हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की बिहाइव का चैप्टर 3 का जो पार्ट बी है रेन ऑन द रूफ के क्वेश्चन आंसर्स। एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं इससे पहले अपलोड कर चुकी हूँ, आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। थिंकिंग अबाउट द पोएम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द फॉलोइंग पैराग्राफ्स मीन टू यू। नीचे दिए गए जो वाक्यांश हैं वो तुम्हें क्या अर्थ देते हैं, कक्षा में विचार करके बताइए। तो है ह्यूमिड शेडोज। ह्यूमिड शेडोज से आपका क्या मतलब है? तो वन बाय वन यहाँ पर जितने भी वाक्यांश दे रखे हैं, जैसे स्टेरी स्फेयर्स, वॉट अ ब्लिश, 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू अ बिजी बिंग स्टार्ट, 1,000 रिकलेक्शंस वेव देयर एयर एंड थ्रेड इनटू वूफ, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट है ह्यूमिड शेडो, उसका हम देख लेते हैं। ह्यूमिड शेडो रेफर्स टू अ डार्क क्लाउड्स दैट प्रोड्यूस रेन। मतलब ह्यूमिड शेडो का मतलब है काले बादल जो बरसते हैं। सेकेंड है स्टेरी स्फेयर, रिफर्स टू द नाइट स्काई अबाउंडिंग इन स्टार्स। स्टेरी स्फेयर जो है वो तारों से भरे आसमान को प्रदर्शित करता है। फिर है वॉट अ ब्लिश। वॉट अ ब्लिश का है, दिस रेफर्स टू अ हैप्पीनेस ऑफ अ पोएट। यह कि कवि अपनी प्रसन्नता को कैसे व्यक्त करते हैं। उसके बाद फोर्थ वाला हमारा क्वेश्चन है, अ थाउजेंड्स ड्रीमी फेसिस इन टू बिजी बिंग स्टार्ट। तो उसका है, दिस रेफर्स टू अ वेरियस इमेजिनरी थाउजेंड्स दैट आर अराउंड्स इन द पोएट्स माइंड। मतलब इसका मतलब है कवि के मन में उठने वाले हजारों काल्पनिक विचार। और हमारा फिफ्थ वाला था, अ थाउजेंड्स रिकलेक्शन वेव देयर देयर एयर थ्रेड इनटू वूफ। तो उसका आएगा कि दिस फ्रेज मीन्स द न्यूमेरस मेमोरीज इंटरमिंगल टू फ्रॉम अ ब्यूटिफुल पिक्चर्स दैट द पोएट रिकलेक्ट्स। इसका मतलब कवि के मन में हजारों यादें मिलकर एक खूबसूरत चित्र बना रही हैं जो कि उन्हें उनकी मम्मी की भी याद दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स। कवि को क्या करना पसंद होता है जब बारिश होती है। तो सुनेंगे, व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, द पोएट फील डिलाइटेड। तो कवि बहुत खुश होते हैं। डिलाइट मतलब खुश होना, प्रसन्न होना। टू लाई विथ हिज बेड प्रेस्ड अगेंस्ट द पिलो ऑफ हिज कॉटेज चेम्बर बेड इन द लिसन टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन। वो क्या करते हैं, अपना सर जो है वो तकिए पर रखते हैं और अपने बेड पर सोकर वह अपने कॉटेज चेम्बर मतलब कि अपने रूम में सोकर तकिए पर सिर रखकर जो पानी की बूंदें उनकी छत पर गिर रही हैं, पैटर मतलब कि थपथपाना, जैसे कि पट पट की आवाज़ आना, उसकी जो सॉफ्ट रेन की वॉइस है वो सुनना उन्हें अच्छा लगता है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट हु आर द डार्लिंग ड्रीमर ही रेफर्स टू। कवि के मन में एक लौती सबसे बड़ी यादगार बात क्या है। डार्लिंग ड्रीमर से कवि का क्या आशय है। तो आंसर है, द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट इज दैट ऑफ हिज मदर एंड हर फॉन्ड लुक। कवि के मन में जो एकलौती सबसे बड़ी यादगार बात है वह है उनकी माँ और उनकी मनमोहिनी सूरत। द डार्लिंग ड्रीमर्स आर द पोएट्स सिबलिंग इन हिज चाइल्डहुड। डार्लिंग ड्रीमर से कवि का क्या आशय है कि when they were lovingly put to sleep by their mother। डार्लिंग ड्रीमर से कवि का मतलब है बचपन में उनके जो सभी भाई बहन हैं जिन्हें माँ प्यार से सुला देती थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इज द पोएट नाउ अ चाइल्ड, इज हिज मदर स्टिल अलाइव। क्या कवि अभी भी एक बच्चे हैं, बालक हैं, क्या उनकी माँ अभी जीवित है। तो इसका आंसर है कि नो, द पोएट इज नॉट अ चाइल्ड नाउ, कि जो पोएट है कवि अभी बच्चे नहीं हैं। ही इज ग्रॉन अप अ मैन, वह अब एक आदमी बन चुके हैं। कांट से वेदर हिज मदर इज अलाइव और नॉट। कविता को देख पढ़कर यह नहीं कहा जा सकता है कि
उनकी माँ जीवित है या नहीं। ही रिमेंबर हर व्हेन ही इज इनसाइड हिज कॉजी कॉटेज एंड एंजॉय द पैटर ऑफ रेन ऑन द रूफ। वह अपने आरामदायक घर के अंदर है और छत पर बारिश की टप टप की आवाज़ सुन रहे हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन है, व्हेन यू वर अ यंग चाइल्ड डिड यू मदर टक यू इन एज अ पोएट। जब तुम छोटे थे क्या तुम्हारी माँ भी तुम्हें अपने में समेटा था जैसे कवि की माँ ने किया। आंसर, यस, माई मदर यूज्ड टू टक मी इन व्हेन आई वॉज अ यंग चाइल्ड जस्ट लाइक अ पोएट्स मदर डिड। सेल्फ एक्सपीरियंस क्वेश्चन, ये एक सेल्फ एक्सपीरियंस का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी सभी की माँ सभी को बहुत प्यार करती है, तो यह आंसर लिखने में कोई बुराई नहीं है कि हाँ, हमारी माँ भी हमें उतना ही प्यार करती है जितना कवि ने अपनी माँ के बारे में इसमें कहा है। क्वेश्चन नंबर 2, डू यू लाइक रेन, क्या आपको बारिश पसंद है। व्हाट डू यू डू व्हेन इट्स रेनिंग स्टीडली और हैवीली एज अ डिस्क्राइब इन द पोएम। क्या आपको बारिश पसंद है और आप क्या करते हैं जब धीरे धीरे या तेज़ बारिश होती है जैसे कि कविता में बताया गया है। आंसर है, यस, आई लाइक रेन, मुझे बारिश पसंद है। व्हेन इट्स रेन, जब बारिश होती है, आई गेट इन टू माई हाउस एंड इंजॉय द वेदर विथ माई फैमिली, तब मैं मेरे घर में जाकर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में बारिश के मज़े लेता हूँ। वी इंजॉय टी, हम चाय पीते हैं। समटाइम वी प्ले आउटसाइड इन रेन, कभी कभी हम बारिश में खेलते भी हैं। सेल्फ एक्सपीरियंस क्वेश्चन है, ये भी आप अपने इच्छा से जैसा लिखना चाहें वैसा लिख सकते हैं। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि हाँ, हम मेरी मम्मी चिल्लाती है, नहीं नहाने देती है, लाइक दैट, पानी में, वो भी आप लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, डज एवरीबडी हैव अ कॉजी बेड टू लाई इन व्हेन इट्स रेन। लुक अराउंड यू एंड डिस्क्राइब हाउ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स और एनिमल्स स्पेंड टाइम सीक शेल्टर etc ड्यूरिंग रेन। क्या सबके पास आरामदेह बिस्तर है जब बारिश होती है। अपने चारों तरफ देखो और वर्णन करो कि अलग अलग लोग और जानवर वर्षा के समय कैसे समय बिताते हैं, बारिश के समय आश्रय कैसे लेते हैं। तो आंसर है, नो, एवरीबडी इज़ नॉट फॉर्चुनेट टू हैव अ कॉजी बेड टू लाई इन अ व्हेन इट रेन्स। नहीं, सभी लोग इतने भाग्यशाली नहीं होते हैं कि सभी के पास बहुत अच्छा आरामदायक बिस्तर हो। नॉट एवरी वन सेट्स टू एंजॉय द कम्फर्ट ऑफ कोजी होम्स ड्यूरिंग रेन्स, और सभी लोग आरामदायक बिस्तर के मज़े नहीं ले सकते हैं। आई हैव सीन मेनी पीपल्स, मैंने कई लोगों को देखा है, एंड एनिमल सीकिंग शेल्टर्स अंडर ट्रीज एंड अंडर द रूफ ऑफ ए स्मॉल टी स्टॉल। और कई सारे जानवर जो होते हैं वो कई छोटी छोटी छत के दुकानों पर और पेड़ों के नीचे अपनी जगह बनाते हैं। द शॉपकीपर्स ऑफ सच स्टॉल्स आर डिलाइटेड एज द पीपल वेटिंग फॉर द रेन टू सबसाइड ऑफन द अप बाइंग टी एंड स्नैक्स। और ऐसी दुकानों में दुकानदार खुश हो जाते हैं क्योंकि लोग बारिश में के बंद होने के इंतज़ार में अक्सर चाय और कुछ नाश्ता खरीद लेते हैं। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द स्काई बिफोर द रेन फॉल्स। कवि बारिश के आने से पहले आसमान का कैसे वर्णन करता है। आंसर है, देयर वर डार्क क्लाउड इन द स्काई, वहाँ पर गहरे काले बादल हैं। दे हाइड द स्टार्स विद डार्कनेस, उन्होंने तारों को अपने अंधेरे में छुपा रखा है। ऑल राउंड द पोएट कंपेयर द डार्कनेस विद सैडनेस, और कवि क्या करता है, डार्कनेस को दुख से कंपेयर करता है अंधेरे को। एज दिस ह्यूमिड शेडो जेंटली वीप विच पोर डाउन रेनी फियर, जैसे कि बारिश धीमे धीमे से रो रही है और अपने आंसुओं को नीचे गिरा रही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हु ऑल द पोएट रिमेंबर व्हाइल लिसनिंग टू द रेन। बारिश की आवाज़ सुनकर कवि किसको याद करते हैं। आंसर है, द poet remember his mother who used to put him to bed lovingly every night. He remembers his sister who died earlier. जो पोएट है वो अपनी माँ को और अपनी बहन को याद करते हैं, जो अपनी माँ को याद करते हैं जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और वो उनकी बहन को भी याद करते हैं जो कि बहुत छोटी उम्र में जिनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट साउंड डू द रेन ड्रॉप मेक्स। बारिश की बूंदें किस तरह की आवाज़ करती हैं। तो आंसर है, रेन ड्रॉप मेक म्यूजिक ऑन द रूफ टॉप द प्रोड्यूस अ पिटर पैटर साउंड। बारिश की बूंदें छत पर संगीत बनाती हैं और टिप टिप की ध्वनि करती हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जो कि एक बहुत अच्छी और इंस्पायरेबल
स्टोरी है उसको हम डिस्कस करेंगे। और इसके पहले मैं पूरे चैप्टर्स, जो 3 चैप्टर्स हो चुके हैं, उनका एक्सप्लेनेशन और उनका एक्सरसाइज वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। आप जाकर चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।